सब्सक्राइब कीजिए हसन प्रोडक्शन हाउस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अमेजिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखो फ्रेंड्स, आज मैं आया इसलिए क्योंकि मैंने सोचा चलो आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया जाए ईद उल अज़हा के बारे में। देखो, ईद उल अज़हा का जो मेन मकसद होता है वो एक मैसेंजर ऑफ इस्लाम थे, उन्होंने उनके साथ कुछ इंसिडेंट्स हुआ एंड उस सेक्रीफाइस को हम आज तक याद करते हैं, उस सेक्रीफाइस को। तो वो सेक्रीफाइस की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है और वो आखिर है क्या, चलो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक शुरुआत से बताता हूँ। सबसे पहली बात, इस्लाम में हम जो ऑलमाइटी गॉड हैं वो अल्लाह मानते हैं, उन्हें अल्लाह मानते हैं कि हम अल्लाह से बड़ा दुनिया में कोई नहीं, और उन्होंने इस पूरी दुनिया को खल्क किया, पूरी दुनिया को बनाया। और दूसरी चीज़ कि उन्होंने जब चाहा कि अब मैंने इस दुनिया को तो बना दिया है, लेकिन इसको सही तरीके से चलाने के लिए एक रूलिंग करने के लिए, तो उन्होंने क्या चाहा कि 1,24,000 मैसेंजर ऑफ इस्लाम को उन्होंने बनाया, क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद उस दुनिया में भेजते रहे। टाइम पे जिसका जैसा वर्क पड़ता, जो भी टाइम आता रहा, उन्होंने वो भेजते चले गए। एंड जो फर्स्ट मैसेंजर ऑफ इस्लाम थे उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है, जिसे जो दुनिया के पहले इंसान थे। आप लोग भी आदम बाबा या समथिंग कुछ इस नाम से जानते होंगे, तो वो थे फर्स्ट मैसेंजर ऑफ इस्लाम। वो इस दुनिया में आए और उसके बाद से सिलसिला चलता रहा, और जो लास्ट मैसेंजर ऑफ इस्लाम थे वो थे प्रॉफिट मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब ये तो हो गया पूरा सिलसिला कि देखो, सबसे बड़े हैं ऑलमाइटी गॉड अल्लाह, उसके बाद उन्होंने मैसेंजर ऑफ इस्लाम को बनाया। क्यों? क्योंकि जो दुनिया में इतनी जो तादाद है, जो इंसान है, वो आखिर अपने आप को किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को जिएंगे और क्या सही तरीका है, क्या चीज़ सही नहीं है। ठीक है, बड़ा सिंपल। उसी में से एक वन ऑफ मैसेंजर ऑफ इस्लाम जो थे वो थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो उनको एक बार क्या हुआ कि देखो, जो भी मैसेंजर ऑफ इस्लाम थे, क्योंकि उनको अल्लाह ने ही भेजा था, तो अल्लाह उनको मैसेज भिजवाता था किसके? एंजल्स के ज़रिए। या तो एंजल्स आके उनको बताते थे कि आपको ये चीज़ें इन इंसिडेंट्स में ऐसे काम बताइए सामने वाले पब्लिक को, या फिर इस तरीके से उस चीज़ को करने के लिए बोलिए। कोई अगर प्रॉब्लम आ गई तो वो भी डिस्कस करते थे, और वैसे उनको कन्वर्सेशन चलता रहता था। या तो एंजल्स आते थे, या फिर उनके ख्वाब में आता था कि आप ऐसे इंसिडेंट्स को इस तरह से रिजॉल्व कीजिए, या जो भी इस तरह से। तो उनको एक बार क्या हुआ, ख्वाब में आया कि वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मैसेंजर ऑफ इस्लाम थे, उनका बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो उनको एक ख्वाब में आया कि मैं अपने बेटे हज़रत इस्माइल को ज़बह कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। तो वो सुबह में उठे, अपने बेटे से कहा कि बेटा देखो, मैंने ऐसा ख्वाब में देखा है, और ये अल्लाह का हुक्म है, तो बताओ तुम क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि बाबा, आपको जैसा हुक्म आया है आप उसको अमल अंजाम दे दीजिए, और आप मुझे मतलब आला लोगों में पाएंगे, जो अच्छे दर्जे लोग होते हैं आप उसमें मुझे पाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक छुरी लिया और अपने बेटे को लेके एक मैदान में चले गए। और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने, क्योंकि भाई बाप है और उस बाप का दिल बड़ा ऐसे होता ना, तो कैसे हो सकता है कि अपने बेटे को कैसे वो ज़बह कर देगा, लेकिन क्योंकि वो एक तरह से हुक्म ऑफ गॉड कह सकते हो आप, कि भाई उनका ऑर्डर आया, यू हैव टू फॉलो दिस। तो उन्होंने अपने बेटे को लिटाया और अपने आँख में पट्टी बांध ली। आँख में पट्टी बांधने के बाद उन्होंने जैसे ही ज़बह करना चाहा, तो हल्का सा यहाँ पे कट लगा, मतलब कट क्या कह सकते हैं, हल्का सा टच ही किया था कि आसमान से दुम्बा आ गया और उनका बेटा वहाँ से हट गए। अब ये चीज़ उनको पता नहीं चला, उनको लगा कि मैंने अपने बेटे को ज़बह कर दिया। जब उन्होंने पट्टी खोली तो देखा, अरे ये तो दुम्बा है। अब दुम्बा वर्ड यूज़ किया गया, अब दुम्बा या तो भेड़ हो सकती है या फिर ऊँट हो सकता है, कुछ भी होगा, आई डोंट नो एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इसका। तो दुम्बा वहाँ पे आ गया, और फिर वो जब उन्होंने देखा मेरा बेटा सही सलामत है, उन्होंने गले से लगाया और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, और यहाँ पे वो अपने मिशन में सक्सेस हो गए अल्टीमेटली। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि हम आज तक क्यों मनाते आ रहे हैं। देखो, सिंपल सी बात है, हम भी सेक्रीफाइस को हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि देखो, कोई भी बाप अपने बेटे को सिर्फ अपने मिशन को पूरा करने के लिए कभी भी ऐसा सेक्रीफाइस नहीं करता, और ना ही आज के ज़माने में भी कोई कर सकता है। तो बस इसी बात के लिए हम भी आज तक मनाते आ रहे हैं, और इसी याद में हम भी आइदर जो भी बकरे होते हैं या जो भी जो लोग करते हैं, उसको ज़बह किया जाता है, उसी की याद में दुआ पढ़ के जो भी है उसको ज़बह किया जाता है। अच्छा, अब ये तो हो गया बड़ा सिंपल सी बात कि आखिर इसका हमारा मेन लॉजिक क्या है। और दूसरी चीज़ है कि देखो, हम भी अपनी लाइफ में तो हम बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। अगर हमें किसी चीज़ को हासिल करना है, मुकाम को हासिल करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने एक बार में ट्राई किया और वो पास हो गया, हर चीज़ हम जो चाह रहे हैं वैसा ही हो गया। ऐसा तो होता नहीं है। हम भी काफ़ी सेक्रीफाइसेस कर करके अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला के ही उस चीज़ तक हासिल करते हैं जो हम करना चाहते हैं। अब आइदर वो हमारे ऊपर गॉड का आदेश है, या फिर हमारे मन का हो कि भाई हमें ये चीज़ हासिल करनी है, तो मेरे को पहले सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके वो चीज़ मेरे को हासिल होगी। ऐसे आसानी से तो कुछ मिलता है नहीं। तो बस आज का मेरा मैसेज इतना ही था। आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों के साथ खुशियाँ बांटते रहिए, और नॉलेज को शेयर करते रहिए, और दूसरों के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दीजिए भाई, क्योंकि मिसकंसेप्शन बहुत बड़ी बीमारी है। चलिए ठीक है, ओके। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है आपसे, जब तक के लिए गुड बाय।